ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈਰਮ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੈਰਮ ਠਾਕੁਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ है। सारे क्षेत्रों का हमने जायजा लिया। शिमला में मैं गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हमें राजनीति चमकाने का समय नहीं है और सबसे बड़ी मदद भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्यों से ये होगी कि अगर वो जो वन भूमि है हमें हमारी सरकार को ये अनुमति दे देते हैं कि जो बेचारे जिनके घर आपदा प्रभावित परिवारों में बह गए हैं, टूट गए हैं, उनके पास जगह नहीं बची है, तो सरकार उनको वन भूमि उपलब्ध करवाने पर भी विचार कर सकती है। लेकिन वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अब जब जिसकी जमीन चली गई और वो उस नाले के किनारे तो घर नहीं बनाएगा। हम तो सरकार वो केंद्र सरकार के वन अधिनियम के तहत है, तो उसमें स्पेशल छूट देनी पड़ेगी कि नाले नदी किनारों से जब मकान हटाने के लिए उनको जगह की जरूरत होगी तो हम ऐसी वन भूमि देख सकते हैं जहाँ कोई वन ना हो, पेड़ ना हो, वहाँ इनको भूमि उपलब्ध करवा दी जाए। उन्होंने स्वयं आकर के देखा मुख्यमंत्री जी ने कि निश्चित रूप से इसमें नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करना इतना आसान नहीं, कठिन काम है, मुश्किल काम है। आदरणीय नड्डा जी ने भी इस बात को अनुभव किया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और उन्होंने इस बात के लिए आश्वासन दिया कि केंद्र के समक्ष जो भी प्रस्ताव आपके इस सारे नुकसान की भरपाई के लिए प्रस्तुत करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, हम उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। इसलिए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होकर के, एरिया स्पेसिफिक होकर के यहाँ पर बजट आपको देना चाहिए। और इस त्रासदी में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी गई है, बहुत सारे लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उनकी ज़िंदगी की तलाश है। तो ऐसे सूरत में ये बहुत आवश्यक है कि यहाँ युद्ध स्तर पर काम। हिमाचल च भारी मीह होया है। भारी मीह करके तबाही है। CISF के वलों हड़ प्रभावित इलाकों ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। आवाम भी CISF का धन्यवाद कर रही है। धन्यवाद करना चाहता हूं आज CISF के सभी जवानों का, खासकर अशोक सर का, जिन्होंने जो यहाँ के इंचार्ज है पंडो और BBMP पंडो के जो इंचार्ज है, उनकी पूरी टीम ने फौर राहत के तौर पर हमारे लिए 5 किटें उपलब्ध करवाई। हमारे लोगों को यहाँ बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ एक तरफ हमारे नदी का जो बहाव है वो कम नहीं हो रहा और दूसरी तरफ हमारा जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उनको हम कईयों को बायसरोआ लेके जा रहे हैं, बाड़ा वालों को घर छोड़ रहे हैं और गुड़ा वालों को हम बाहर रोबे कर रहे हैं। आज 44 किटें इन्होंने लाई है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मंडी की गल करिए, मीह और हड़ करके दोहरी मार हिमाचल चल रहा है। जिला मंडी विच मीह और हड़ करके बहुत इलाके प्रभावित हुए हैं। SDRF के NDRF की टीमां भारतीय फौज में मिलकर ऑपरेशन कर रही हैं। हिमाचल च लगातार बरसात पै रही है। मीह करके कई थावों पर लैंडस्लाइडिंग है। मंडी के बुनाक की गल करिए, फ्लैश फ्लड्स आए। फ्लैश फ्लड्स तो बाद सड़कों पर मलबा जमा होया है। ऐसी तूफान आया कि भाई बिल्कुल कोई भी चीज़ वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ, जिसमें भेड़ बकरियाँ थी, गाय भी थी, हर एक चीज़ वहाँ पे आज की डेट में बिल्कुल साफ है। बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा हुआ है वहाँ पे। मेरे पास लमसम कोई 100 कर बकरियाँ थी, वो भी चला गई। उसके बाद 4 गाय थी, जर्सी गाय, वो भी चला गई। 3 मकान थे वहाँ पे, वो भी चला गए। 3 वहाँ पे हमारा परिवार 10 बंदों का था, सिर्फ वही परिवार बचा। गाय के कपड़े थे वही बचे और कुछ नहीं बचा वहाँ पे। इस टाइम वहाँ देखा जाए तो वहाँ कोई ऐसा बोल नहीं सकते वहाँ